रूपदर की यात्राएं। रूपदर के घर जमकर बैठे उन दुष्टों को उस बूढ़े भिखारी पर दया आई। उन्होंने अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक थोड़ा बहुत दान दिया। कुछ दुष्टों ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, यह बूढ़ा कौन है? यहाँ क्यों आया? वहीं बैठे चौराहे काली ने कहा, साहब, इस बूढ़े को मैं पहले ही देख रहा हूँ। इसे सुवरों का रखवाला अपने साथ ले आया था। उसकी बातें सुनकर दुर्बुद्धि ने सुवरों के रखवाले से कहा, कहीं तुम्हारे बुरे दिन तो नहीं आए जो इसे अपने साथ ले आए? क्या इस नगर में दुमकड़ों और भिकमंगों का अकाल पड़ गया जो इस निकम्मे को, इस खूसट को यहाँ ले आए? तुम्हारे मालिक की संपदा को लूटने के लिए क्या भिकमंगों की कमी पड़ गई? देखिए, अब बड़े हो सकते हैं, पर हम नौकरों के विषय में बहुत सख्ती बरत रहे हैं। अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या भिखारी को कोई जानबूझकर अपने साथ ले आता है? आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरी मालकिन और छोटे मालिक मेरे लिए सब कुछ है। वे सुखी रहे तो समझ लीजिए मैं भी सुखी हूँ। धीरमती ने सुवरों के रखवाले से कहा, चुप हो जा, बेकार बातों से क्या फ़ायदा। फिर दुर्बुद्धि ने कहा, चूंकि तुम बलवान हो इसलिए तुम चाहते हो कि इस बूढ़े को घर से बाहर निकाल दूं। यही है ना तुम्हारी सलाह, तुम्हारा उद्देश्य? ऐसा कभी नहीं होगा। तुमसे हो सके तो दान दो, नहीं तो चुप रहो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि खाने में तुम्हारी अभिरुचि दान देने में नहीं, कंजूसी की भी एक हद होती है। वाह रे वाह, तुमने तो लंबा भाषण दे दिया। मैं इस बूढ़े को जो देने वाला हूँ वही सभी देंगे तो यह इस घर को झांक कर भी नहीं देखेगा। कहते हुए उसने झुककर अपने पैरों के नीचे का पाटा ऊपर उठाया। इतने में रूपदर ने बाकी अतिथियों से जो लेना था लिया और अपनी झोली में डाल लिया। फिर दुर्बुद्धि के पास आकर कहा, साहब, सब में से आप महान लगते हैं, इसलिए आपके औरों से अधिक देना होगा। मैं भी कभी संपन्न था, समृद्ध था, सुखी जीवन बिताया। हजारों की संख्या में नौकर चाकर थे, किंतु देवता मुझ पर नाराज हो उठे और समुद्र में लूटने के लिए मुझे बेच दिया। इजिप्ट में मेरे सब अनुचर शत्रुओं के हाथों मर गए। मैं असहाय और दिशाहीन होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। जिंदगी में मेरा कोई अपना न रहा, अकेला हूँ। बाप रे, इससे पिंड कैसे छूटेगा? आराम से खाने भी नहीं देता। जाओ, दूर खड़े हो जाओ, भिखारी हो पर तेवर दिखाते हो। सावधान, एक भी लफ्ज़ निकाला तो फिर से इजिप्ट भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, ये लोग तुम्हें दान क्यों नहीं देंगे? यह थोड़े ही इनकी बबौती है, दुर्बुद्धि ने कहा। साहब, देखने में बड़े लगते हैं, पर लगता है आपका दिल, आपका दिमाग बहुत ही छोटा है। यह जायदाद आपकी नहीं है, फिर भी जब दान देने में आप इतना सकुचा रहे हैं, तो सचमुच अगर यह आपकी जायदाद होती तो क्या देते? खाक देते? अपनी हथेली बंद रखते, देने वालों को डांटते, उन पर पिल पड़ते, है ना? यह खाने के लिए इतना बिखरा पड़ा है, उसमें से रोटी दे देंगे तो आपका क्या होगा? कहकर वह वहाँ से निकला। जो मुंह में आया बके जा रहे हो, कहते हुए दुर्बुद्धि ने अपने हाथ में लिया पाटा उस पर फेंक दिया। वह रूपदर के दाएं कंधे से जा लगा, किंतु रूपदर ने उस चोट की परवाह नहीं की। उसने पलटकर आक्रोश भरे स्वर में कहा, इस घर की मालकिन से शादी की इच्छा रखने वाले साहबों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी जायदाद को महफूज रखने की कोशिश में किसी को चोट पहुंचाई तो यह कोई बुरी बात नहीं, पर कोई आदमी अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहा हो और उसे मारा जा रहा हो तो यह एकदम नाइंसाफ़ी है। हम भिकमंगों को बचाने वाला कोई भगवान हो तो अवश्य ही इस दुर्बुद्धि की शीघ्र ही अर्थी उठेगी। बकबक बंद करते हो या नहीं? चुप नहीं रह सकते तो निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे मुंह से एक भी बात निकली तो हम सब मिलकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। सावधान, दुर्बुद्धि ने नाराज़ी से कहा। उस बूढ़े भिखारी के प्रति दुर्बुद्धि का यह दुर्व्यवहार बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उस बूढ़े को नहीं मारना था। हो सकता है इसमें भिखारियों का भगवान हो। कभी कभी भगवान ही इस रूप में आते हैं। यूँ कुछ लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। दुर्बुद्ध ने उनकी एक भी बात न सुनी, किंतु अपने पिता पर किए गए प्रहार से धीरमती बहुत ही क्रोधित हुआ, पर उसने अपने दुख व क्रोध को प्रकट होने नहीं दिया। वह घटी घटना का पूरा ब्यौरा पद्मावती को परिचारिकाओं द्वारा मालूम हुआ।
उसने सुअर के रखवाले को बुलाकर कहा, उस भिखारी को एक बार मेरे पास ले आओगे? सुना है कि उन्होंने बहुत से देशों में भ्रमण किया। मेरे पति के बारे में शायद उन्हें कुछ मालूम हो। सुअर का रखवाला रूपधर के पास आया और कहा, मालकिन तुम्हें बुला रही है। मेरे मालिक के बारे में तुम अगर कुछ जानते हो तो सुनना चाहती है। तुम्हारे मालिक के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, किंतु यह बताने का समय नहीं है। अपनी मालकिन से बताना कि अंधेरा छा जाने के बाद आऊँगा और उनसे मिलूँगा। बताना कि वह उस समय अकेली ही रहे। रूपधर ने धीरे से सुअरों के रखवाले से कान में कहा। सुअरों के रखवाले ने पद्मावती को यह समाचार सुनाया और वापस आकर धीरमती से बताया, छोटे मालिक, अब मैं लौटूंगा। सुअरों की देखभाल ज़रूरी है, पर इस बूढ़े का ख्याल रखना। देखा ना कितनी बड़ी चोट पहुंचाई। इस बूढ़े की चिंता मत कर, ज़रूर खाना खाकर जाना, धीरमती ने कहा। सुअरों के रखवाले के जाते जाते दोपहर हो गया। सब गीत नृत्यों में डूबकर मौज मना रहे थे। उस समय वहाँ एक और भिखारी आया। वह तो सचमुच ही भिखारी था, जिसे शहर की सड़कों पर हर रोज देखा जाता है। वह सबको शहर के समाचार सुनाया करता था, इसलिए उसे दूत कहते थे। अंदर प्रवेश करते ही उस दूत ने रूपधर को देखकर गरजते हुए कहा, अरे वो बूढ़े, कौन हो तुम? जाते हो या खींच कर बाहर फेंक दूं? मैंने क्या तुमसे कोई बात की? तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहा? मुझ पर अपना रोब क्यों जमाते हो? तुम्हें भीख मांगना ही है तो मांग लो। अब रही बाहर फेंकने की बात, बूढ़ा होते हुए भी मैं तुम्हें बाहर फेंक सकता हूँ। रूपधर ने जवाब दिया, इतना घमंड? उठ और खड़े हो जा। तय हो जाए कि हम में से कौन बलवान है। अरे बूढ़े, खुश उठ, मुझे जवान को चुनौती देते हो, दूत ने कहा। दोनों भिखमंगों को पागल कुत्तों की तरह भूंकते हुए देखकर दुर्बुद्धि बहुत खुश हुआ। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मित्रों, देखना है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। इनकी लड़ाई हमारे मनोरंजन की सामग्री है। सब उठे और दोनों भिखारियों को घेर लिया। दुर्बुद्धि ने कहा, तुम दोनों में से जो जीतेगा वह शाम तक यहाँ रह सकता है और खूब खा पी सकता है। जो हारेगा उसे यहाँ रहने नहीं देंगे। साहब, मैं एकदम बूढ़ा हूँ, मुझे लड़ना है एक जवान से। आप सभी वचन दीजिए कि आप में से कोई भी मुझे नहीं मारेगा, पीठ पीछे प्रहार नहीं करेगा। आप अपने दूत की मदद नहीं करेंगे तो मैं यथाशक्ति लड़कर जीतने का प्रयत्न करूंगा, रूपधर ने कहा। सबने कसम खाई कि वे धकल नहीं देंगे। तब देरमती ने रूपधर से कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। यहाँ कुछ वो ऐसे भी आदमी हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि यहाँ तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। रूपधर ने अपनी फटी पुरानी धोती को कसकर ऊपर बांध लिया। उसकी बलिष्ठ जांघें, पिंडलियां, विशाल भुजाओं को देखकर सबके सब चकित रह गए। उन्होंने सोचा, बस अब हमारे दूत का अंतिम समय आ ही गया। यमदूतों के आने का ही देरी है। अब दूत की स्थिति वर्णनातीत थी। वह भय से थर-थर कांप रहा था। उसकी धोती को ऊपर उठाकर बांधने के लिए नौकरों की सहायता की जरूरत पड़ी। रूपधर से लड़ने से उसे जबरदस्ती ढकेलना पड़ा। रूपधर ने अपने आप तर्क किया कि एक ही घूस से इसे परलोक भेज दूं अथवा एक मुक्के से गिरा दूं। अगर एक ही घूसे से दूध को मार डालूं तो ये मुझ पर संदेह कर सकते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि चोट छोटी हो। दोनों योद्धा जब एक दूसरे से भिड़ गए तब दूत ने रूपधर के दाएं कंधे को चोट पहुंचानी चाहिए, पर रूपधर ने उससे पहले ही दूत के गाल पर जोर से ऐसा मारा जिससे उसके जबाड़े की हड्डी टूट गई। मुंह से खून उगलता हुआ वह नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। दर्शक हाथ ऊपर उठाते हुए हंस पड़े और दूत का मजाक उड़ाते रहे। रूपधर ने दूत का पैर पकड़ लिया और बाहर खींच लाया। उसे दीवार से सटाक कर बिठा दिया। उसकी लाठी उसी के हाथ में थमा दी और कहा, देखना कि कुत्ते और सुअर अंदर न आवे। समझ लो कि तुम ही भिखारियों के सम्राट हो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए, नहीं तो तेरी दुर्दशा हो जाती। फिर इसके बाद रूपधर अपने यथास्थान पर बैठ गया। शाम को पद्ममुखी खुद नीचे चली आई। आज पहली बार इस समय नीचे आई थी। उसका सौंदर्य देखते हुए सब खो गए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे धीरमती, यह सब क्या हो रहा है? तुम भी कितना बदल गए।
एक पराया आदमी हमारे घर आया और उसे पिटाते हुए तुम देखते रह गए। अगर उस आदमी को कुछ हो जाता तो क्या हमारी इज्जत मिट्टी में मिली नहीं जाती? माँ, तुम्हारा क्रोध स्वाभाविक है। ये सब मुझे घेर कर मेरी मति भ्रष्ट कर रहे हैं, मुझे निस्सहाय बना रहे हैं। मैं कर भी क्या सकता हूँ? पर अच्छा ही हुआ कि उस दूत को सही सजा मिली। दूर खड़े विपुल योद्धा नामक एक राजकुमार ने कहा, पद्ममुखी, तुम्हारे सौंदर्य को देश की पूरी जनता देखेगी तो सबके सब कल ही आकर यहाँ बस जाएंगे। सभी तुमसे विवाह रचाना चाहेंगे। तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है। मेरा सारा सौंदर्य उसी क्षण छिन गया जिस क्षण मेरे पति यहाँ से चले गए। हाँ, यह बात सच है कि जाते समय उन्होंने कहा था कि अगर मैं युद्ध क्षेत्र में मर जाऊं तो किसी और से विवाह कर लेना, किंतु मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा स्वयंवर इतना अपमानजनक होगा। क्या कभी कहीं ऐसा हुआ? यह तो रस्म है कि वधुओं के लिए वर गहने व पशु भेंट के रूप में ले आते हैं, परंतु उसकी सारी जायदाद को यूं बैठे बैठे नहीं खाते। पद्ममुखी ने निसंकोच कह दिया। दुर्बुद्धि ने कहा, तुमने जो कहा सच है पद्ममुखी। तुम जिन बेंटों की बात कर रही हो उन्हें देने के लिए हम सब तैयार हैं, परंतु जब तक हम में से किसी को अपना पति नहीं चुनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने अपने आदमियों को भेजा और मूल्यवान बेंटें मंगवाई। उन बेंटों को दासियों को सौंपकर पद्ममुखी अपने कमरे में चली गई। अंधेरा छाते ही आगे के कमरे में दीप और मशालें जलाई गई। बहुत देर तक वे बदमाश पीते रहे और खलबली मचाते रहे। विपुल योद्धा ने रूपधर को नौकरी दिलवाने का वचन दिया और कहा, किंतु तुम तो अव्वल दर्जे के चोर हो, मेहनत करके कमाने वालों में से नहीं हो। हल चलाने में या हसियान लेकर घास काटने में मेरी बराबरी का कोई होगा ही नहीं। चाहे तो बाजी लगाइए, मालूम हो जाएगा कि हम में से कौन अच्छा मजदूर है। मेरी नज़र में आप एकदम डरपोक है। रूपधर अगर वापस आ जाए तो आपकी असलियत खुल जाएगी। विपुल योद्धा नाराज हुआ और एक पादा उस पर फेंका। रूपधर बच गया, किंतु वह किसी और को जाकर लगा। वह चिल्लाने चीखने लगा। सब चिल्ला पड़े। धीरमती ने गंभीर स्वर में कहा, यह सब क्या हो रहा है? खूब खा पी कर मस्ती में झूमते हुए पागलों की तरह बरत रहे हो। यह ठीक नहीं। खा लिया पी लिया, बस करो यह हंगामा। अब सो जाओ। सब चले गए। अब वहाँ रूपधर और धीरमती मात्र रह गए।